हेलो हाय नमस्ते टू ऑल माय कैप्रिकॉन्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो और ठीक हो। आज मैं इस वीडियो में कैप्रिकॉन्स के लव रीडिंग करने जा रही हूँ अक्टूबर मंथ के लिए। ये एक डिटेल्ड लव रीडिंग के ऊपर वीडियो होगा। ये जो पाइल आप देख रहे हो ये सिंगल कैप्रिकॉन्स के लिए है। ये पाइल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो कैप्रिकॉन्स है उनके लिए है। ये पाइल थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो कैप्रिकॉन्स है उनके लिए है। और इस पाइल से वी विल नो कि अक्टूबर मंथ में आपका मेन फोकस कहाँ पे होगा, और इस पाइल से हमें पता लगेगा कहाँ आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। और ये जो लास्ट पाइल है, फ्रॉम दिस वी विल नो कि अक्टूबर मंथ में आप अपने लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करोगे ना उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके सोल जर्नी में। ओवरऑल क्या सोल लेसन आप सीखोगे इस मंथ में। सो हर एक पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आप जाके क्लिक करके आपके हिस्से का रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं सिंगल कैप्रिकॉर्न से। सो सिंगल्स के लिए हमारे पास है द मैजिशियन, रोमांटिक फीलिंग्स, आई लव यू कार्ड, और इनके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। और लास्ट कार्ड है लाइफ पर्पस। वेल, सो आई फील आप रिलेशनशिप के जो पॉजिटिव साइड होते हैं ना, लॉयल्टी, रोमांस एंड गुड मेमोरीज, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो और इसके ऊपर आप एक मेजर डिसीजन लोगे। मे बी आप किसी को पसंद करने लगोगे अक्टूबर मंथ में, या फिर ऑलरेडी करते हो बट अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप पीछे हट रहे हो। अक्टूबर मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा लव के एनर्जी फील करोगे इन अ पॉजिटिव वे। यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप एंड दैट्स इट। ठीक है, आप बस रिलेशनशिप के जो एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है वो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। बट आई फील आपको कुछ रोक रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहोगे कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। ओके, लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं तो भी आप रोमांटिक थॉट्स और रोमांटिक मूड में आप रहोगे। ठीक है, इट्स लाइक ओवरऑल आपका जो मूड होगा ना वो डिप्रेसिव या फिर सैड ऐसा नहीं होगा। यू विल बी फुल ऑफ लाइट, यू विल बी फुल ऑफ लव। और जो भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में वो सारे लविंग एंड रोमांटिक वाइब्स को इंडिकेट करते हैं। ऐसे कुछ आप फील करने वाले हो या फिर कोई आपको फील करवाएंगे इस तरह से, या फिर किसी से बातचीत के दौरान आप ऐसे रोमांटिक फील करोगे। रिलेशनशिप में आने से पहले जो एक स्टेट होती है ना, जो एक स्थिति बनती है, लाइक किसी से बात करना आपको अच्छा लग जाए, या फिर आप किसी को स्ट्रांगली पसंद करने लगो, रिलेशनशिप गोल्स के बारे में सोच के खुश हो जाना। तो ये सारे जो गुड थॉट्स है ना, गुड वाइब्स है, इसके ऊपर आप ज़्यादा एनर्जी दोगे। ठीक है, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपका जो थॉट्स है, ओपिनियन है, आपका जो डिज़ायर है वो किसी से आप शेयर करोगे। ठीक है, एज अ फ्रेंड या फिर कोई स्पेशल भी हो सकते हैं। और आई फील आप किसी को लाइक या पसंद करते हो या फिर आपको कोई करते हैं। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना तो अक्टूबर मंथ में कोई आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा और फर्स्ट इम्प्रेशन में ही यू विल लाइक इट, या फिर कोई आपको ना बहुत लविंग वाइब सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यू विल बी इन अ गुड मूड। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स बड़े ही अच्छे मूड में रहेंगे, एनर्जी आपका बहुत हाई रहेगा। यू कैन सी दिस लाइफ पर्पस कार्ड ऑफ यूर हील्ड, लाइक आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन रहोगे अंदर से भी और बाहर से भी। ओके, लेट्स सी
कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में? For this we have justice and not for you. ओके, आई से रिजेक्शन। रिजेक्शन के एनर्जी मुझे इस दोनों कार्ड से मिल रहे हैं स्ट्रांगली। ना मुझे समझ आ रहा है कि आप इतने प्यार करने वाले इंसान हो, बहुत लविंग वाइब्स फील करोगे अक्टूबर मंथ में, लेकिन फिर भी आप सिंगल हो अभी तक, बिकॉज रिजेक्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज आप पहले फेस कर चुके हो और इसका डर है आपको। यू आर अफ्रेड ऑफ दिस रिजेक्शन। आपके फियर रिजेक्शन है, ठीक है। लाइक जिसे आप पसंद करते हो, शायद उसने उस तरह से इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, या फिर जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, आपको लगता है कि इनके फैमिली से या फिर फ्यूचर में आपके फैमिली से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे होते हैं ना कि लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर आपके फैमिली से आएंगे या फिर उनके फैमिली से। सो ओवरऑल आप रिजेक्शन रिलेटेड फियर आपके माइंड में है, इसीलिए आप रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। दिस इज द रीजन। With this I love you card, justice card and not for you card, I feel रिजेक्शन रिलेटेड एक फियर आपके अंदर होगा अक्टूबर मंथ में, और उसके ऊपर आपका फोकस होगा, बिकॉज आपके जो आसपास आपने जिसका भी रिलेशनशिप अपने विटनेस किया, उसका जो एंडिंग था वो हैप्पी एंडिंग नहीं था, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है। यू आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ आप इस मंथ में ना फोकस भी करोगे कि इस फियर से कैसे ओवरकम किया जाए। सो आप इस फियर को फेस भी करना चाहते हो। मे बी आपके आसपास लोग बहुत नेगेटिव एडवाइस भी दे रहे हैं कि सिंगल ही बेटर लाइफ है यार, रिलेशनशिप में जाना इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ऐसे भी आप फील कर रहे हो मे बी, या फिर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो काफी ट्रॉमेटिक रहा। आई फील सिंगल्स कैप्रिकन इस मंथ में बोल्ड स्टेप लेंगे। इट्स लाइक फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी आपका जो दिल कह रहे वो आप करोगे। लेट्स सी कहाँ आपके गाइस चाहते हैं, अब फोकस करो। सो इसके लिए हमारे पास है फोर्क इन द रोड एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो आपके स्पिरिट गाइड आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप लाइक करते हो, या फिर जो इंसान आपको काफ़ी कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, और आप काइंड ऑफ कॉन्फ्यूज हो कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में मैं जाऊँ या नहीं, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, आपका वन एंड ओनली होगा ना, वो बहुत ब्रेव होगा, वो इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस होगा। तो यू नीड टू ऑब्जर्व कि इंसान कितना ब्रेव है, कितना करेजियस है, और आपके ट्विन फ्लेम जो होगा ना वो आपका स्ट्रेंथ बनेगा, आपका हौसला बनेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर ये इंसान कितना स्ट्रांग है और कितने हद तक आपको सपोर्ट करते, आपका हौसला बन पाते, ये सब कुछ अब थोड़ा ऑब्जर्व करके तभी आप डिसीजन लेना। ओके, सो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, सिंगल कैप्रिकॉन्स को उनके गाइड कह रहे हैं कि आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाते हो तो पहले आप ऑब्जर्व करना कि ये इंसान ब्रेव है या नहीं, ठीक है। और जब आप इस इंसान से बात करते हो या इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फील करते हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करते हो, या फिर वीक और हेजिटेंट ज़्यादा फील करते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील करते हो या फिर ये इंसान ब्रेव है, तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग। अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप फील करते हो और ये इंसान बहुत डरपोक है, देन ये इंसान के साथ अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप में ना जाओ तो ही बेटर है।
सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आउटवर्ड कॉन्फ्लिक्ट, आउटवर्ड चैलेंजेस के ऊपर फोकस ना करके इस सिंपल जो साइन आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं इसके ऊपर आप फोकस करो। अगर आप किसी के लिए कंफ्यूज्ड हो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊँ या नहीं, सो दिस इज योर साइन। ओके, आई होप ये मैसेज मिलने के बाद आप अपनी नेक्स्ट स्टेप आसानी से ले पाओगे। यहाँ मैं इन करती हूँ सिंगल कैप्रिकन्स के रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर ये रीडिंग हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके अपना थॉट्स ज़रूर बताना। और इस रीडिंग के लास्ट में मैं जो सोल जर्नी के अपडेट मेंशन करूँगी वो सिंगल कैप्रिकन्स के लिए भी सेम होगा। सो वो पार्ट आप ज़रूर देख लेना, टाइम स्टैम्प्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं वो पार्ट। सो नाउ मैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी कैप्रिकन्स है उनके क्या एनर्जी आ रहे हैं लव लाइफ में वो मैं देखूंगी। ओके, सो इस फाइल के लिए हमारे पास है टेम्परेंस, वेरी सून, और दो कार्ड्स है इस डेक से। फर्स्ट इज द यूनियन ऑफ हार्ट्स। इट सेज देयर इज अ कनेक्शन ऑफ लव दैट डिफाइज एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद है आस्क फॉर हेल्प। दिस कार्ड ऑल्सो सेज what is it you really need help with. Be willing to allow yourself the support you need. Okay, then last card है boundaries. Okay, so कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी कैप्रिकॉर्न्स है अक्टूबर मंथ में मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। ओके, सॉफ्ट लविंग वाइब्स आप दोनों एक दूसरे के प्रति फील करोगे। ओके, अगर आप समझ रहे हो कि वो आपके प्रति हार्ड है या फिर देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स आई फील। ओके, लाइक म्यूचुअल डिफरेंस है लेकिन उसके बाद भी यू बोथ आर फीलिंग लविंग वाइब्स फॉर ईच अदर। ठीक है, और मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि द फीलिंग्स आर लाउडर देन द वर्ड्स। मतलब आप दोनों के फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति काफ़ी गहरा है। ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक से हो या ना हो या फिर बातचीत अगर बंद भी रहेंगे तो भी दिल से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे। यू कैन सी दिस कार्ड। ओके, यू गाइज विल बी कनेक्टेड। आई फील अक्टूबर या सितंबर मंथ में आप दोनों के रिलेशनशिप में ह्यूज चेंजेस आए हैं। आइदर आप दोनों में से कोई खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी को रिवैल्यू करके खुद के स्टैंड चेंज किए हो रिसेंटली। लाइक पहले आप दोनों एक दूसरे के लिए जो करते थे वो शायद आप दोनों में से कोई करना स्टॉप कर दिए हैं फॉर अ रीज़न। दोनों के डिफरेंट चॉइसेस एंड सोच के वजह से आप दोनों एक बाउंड्री सेट कर चुके हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप इधर ही ओवर है देन लेट मी क्लैरिफाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाले हो अक्टूबर मंथ में, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग एंड रियूनियन के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं अक्टूबर मंथ में। अगर वो आपके कुछ रिक्वेस्ट या फिर अगर आपके कोई डिज़ायर को अपोज कर रहे थे तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि अक्टूबर मंथ में आपके पर्सन आपके डिज़ायर में इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, आप जो चाहते हो ना वो अब बस उस पर फोकस करो और वो हो जाएगा। ठीक है, अगर माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये आपसे ब्रेकअप करेंगे या नहीं, द आंसर इज़ नो। मतलब आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे, नो मैटर कितना भी एक दूसरे से दूर जाओ, दैट वोंट वर्क। आप एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड रहने वाले हो अक्टूबर मंथ में। ओके, एंड आई सी अ प्योर कनेक्शन बिटवीन टू ऑफ यू। लेट्स सी कहाँ आपके सिचुएशन आपको फोकस करने में मजबूर कर रहे हैं इस मंथ में। फॉर दिस वी हैव जस्टिस एंड नॉट फॉर यू।
ओके, मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ आपके पर्सन जो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए थे, या फिर उसने कहा कुछ और लेकिन किया कुछ और, जो भी मिस्टेक्स इन्होंने किया पहले या फिर अभी भी कर रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हो आप। ठीक है, लाइक आई फील आप उनके पास्ट मिसडीड्स एंड पास्ट एक्शंस, जो भी गलती इन्होंने पहले किया था उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, लाइक डिसअपॉइंट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपने इनके एक्शंस के वजह से एक्सपीरियंस किए हो पास्ट में, उसके ऊपर ही आप बार बार सोच रहे हो, बार बार फोकस कर रहे हो, उसको ही आप मेन एनर्जी आप वहीं पे ही दे रहे हो। ठीक है, काफ़ी हद तक रूठे हो आप उनसे, एंड जिद के वजह से आई कैन सी कि आप कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहते हो। ये सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो आप दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओके, यू वांट हेल्प। ओके, आप चाहते हो ये इंसान आपको मनाए, खुद के स्टैंड एंड डिसीजन को रीवैल्यू करके चेंज करे, जो वो कर सकते हैं इस मंथ में विद दिस टेम्परेंस एंड आस्क फॉर हेल्प कार्ड। आई फील जिस इशू की वजह से आप दोनों पे इतना झगड़ा हो रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, वो इशू इस मंथ में सॉल्व होने का बहुत चांसेस है। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ करोगे, दैट्स व्हाट आई फील। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको आपके गाइड्स देना चाहते हैं। For this we have strength and fork in the road. One more thing, अगर आपको लग रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई और आएंगे, लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, डीप कनेक्शन बस आप दोनों के बीच है। ओके, आपके गाइड आपको कह रहे हैं दिस रिलेशनशिप विल वर्क आउट, आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ बन पाओगे, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को हील करने में आप फोकस करो। ओके, फोर्क इन द रोड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट चेंज। आपके रिलेशनशिप के राइट इनके साथ काफ़ी बम्पी रहने वाले हैं, बट एक ओपन डिस्कशन आप इनके साथ करो कि ऐसा आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो दिल से। ओके, नॉट कि फोर्सफुली कि ये आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। यू जस्ट एक्सप्रेस हाउ यू फील, एंड उनको भी मौका दो कि वो एक्सप्रेस करें कि वो कैसा फील करते हैं, एंड देन एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, लाइक टीम वर्क के ऊपर आप फोकस करो। ठीक है, ओपन डिस्कशन के ऊपर फोकस करो। आपका फोकस होना चाहिए मतलब हीलिंग के ऊपर। ठीक है, ओपन डिस्कशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच, जो मैं देख पा रही हूँ। मतलब कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आ रहे हैं, अगर हो सके तो इसको हटाने के ऊपर फोकस करो। वो क्या ऐसा है जो आप इनके लिए एटलीस्ट कर पाओ और वो आपके लिए जेन्युइनली कर पाए, जिससे कि ये जर्नी एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए म्यूचुअल एफर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन देंगे। ठीक है, इन केस अगर नहीं देते हैं देन यू नीड टू चेंज योर वे, एंड जो भी करते आ रहे हो आप, वो आपको स्टॉप करना चाहिए अगर ये इंसान म्यूचुअल एफर्ट के लिए राज़ी नहीं हुए तो। हाउएवर अक्टूबर मंथ में मेजॉरिटी आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, आई फील आप दोनों के रिलेशनशिप हील होगा। म्यूचुअल एफर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रियूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अक्टूबर मंथ में। खुशी के आंसू, हैप्पी टीयर्स वाले जो स्वीट मोमेंट्स होते हैं ना, वो आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में आपके पार्टनर के साथ। सो फोकस ऑन हीलिंग, बिकॉज जो भी आप विश करोगे ना इस मंथ में, इट्स गोइंग टू गेट ग्रांटेड। ओके, सो यूनिवर्स आपके विश फुलफिल करेंगे इस मंथ में। सो चूज योर विश कॉन्शियसली। ओके, दोनों दिलों के बीच जो भी दूरियां हैं वो हट जाएंगे इस मंथ में। सो इस पाइल की रीडिंग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आप
आपको हेल्पफुल लगा या फिर आपके साथ रेजोनेट हुए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी कैप्रिकन है उनका क्या एनर्जी आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में वो मैं देखूँगी। सो आपके लिए हमारे पास है प्रिंस ऑफ कप्स, ट्रू लव, have patience, or this card says love is patient and kind always। और लास्ट कार्ड है इनर पीस। सो विद दिस प्रिंस ऑफ कप कार्ड आई फील आपके पर्सन आपको प्रोवोकिंग सा कुछ कमेंट कर सकते हैं। इनके एक्शंस, इनके हरकतें कुछ प्रोवोकिंग सा हो सकते हैं, कुछ वियर्ड सा कमेंट एक्शन ये कर सकते हैं इस मंथ में, क्योंकि आप इस मंथ में आपके इनर पीस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, यू आर हैविंग पेशेंस और ये आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप पहले जितना अटेंशन इनको देते थे अब नहीं देते हो। सो समहाउ दे मिस दैट। ओके, इट्स नॉट दैट दे मिस यू, बट दे मिस दैट अटेंशन, एंड जिसकी वजह से ये इंसान इस मंथ ऐसे कोई हरकत कर सकते हैं, या तो आपको कह सकते हैं कि दे स्टिल थिंक ऑफ यू एंड दे स्टिल मिस यू। तो ये सारे मिक्स सिग्नल्स ये इंसान आपको दे सकते हैं इस मंथ में। मुझे वियर्ड काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रहे हैं। ठीक है, इसके आपके पर्सन के मोस्टली आपके पर्सन खुद को काफ़ी चार्मिंग समझते हैं और इनका मूड, इनके डिसीजन, इनका सोच, इनका वर्ड्स मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इनको खुद के लुक्स के ऊपर काफ़ी अहंकार है। ठीक है, और ये इंसान को अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप इनसे बात करोगे इस मंथ में, देयर इज अ चांस ये आपको कहेंगे दे हैव स्टिल फीलिंग्स फॉर यू। ओके, इस तरह से कोई कमेंट कर सकते हैं जिससे आप काफ़ी इरिटेट भी हो जाओगे, एट द सेम टाइम आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हो, बिकॉज ये इंसान के फीलिंग्स गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं और इस मंथ में ऐसा ही कुछ करेंगे। हाउएवर आई हैव अ फीलिंग ये इंसान के फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सीरियस नहीं है विद द प्रिंस ऑफ कप्स का। एक्चुअली मूविंग इमोशंस को ये कार्ड इंडिकेट करते हैं। इनके मन एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, जहाँ इन्हें प्लेजर एंड पैम्परिंग मिलते हैं वहाँ ये चले जाते हैं। ठीक है, इनके फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बदलते हैं और ये आप नोटिस भी करोगे अक्टूबर मंथ में। और अक्टूबर मंथ में आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, ये इंसान आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाली बातें कहेंगे। टुडे दे विल टेल यू दे मिस यू और दिन गायब हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन तक। तो राइट नाउ इस इंसान को सीरियसली मत लो, because they are not going to be consistent। Let's see कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में। So for this we have not for you and justice card। Okay, so आपको फील होगा इनफ इज इनफ, आप इनको क्लियर कट एक डिसीजन लेने के लिए कहोगे। अगर ये आपके पास कंफ्यूजिंग स्टेट में आते हैं तो, और आपको बस जस्टिस चाहिए। ठीक है, जो भी एफर्ट एंड प्योर इंटेंशन के साथ आपने इस रिलेशनशिप में जो भी इमोशंस इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के प्रति, यू वांट इट बैक। ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। आई ऑल्सो फील आप इनको सबक भी सिखाना चाहते हो इन अ वे कि आप यू वांट टू टीच देम अ लेसन। ओके, एंड यू वांट टू मेक देम फील दैट दे आर लूजर। ठीक है, आप उनको ऐसे फील करवाना भी चाहते हो। हेटिंग और लविंग के बीच जो स्थिति होते हैं ना, उस स्थिति में आप इस मंथ में होंगे। इट्स लाइक आप अभी भी कहीं ना कहीं होप रखते हो कि एक दिन ये इंसान रियलाइज करेगा एंड दे विल कम बैक। एक बात बताओ आपको, डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में लौट के आएंगे। ठीक है, इस मंथ भी आ सकते हैं या फिर विंटर के टाइम भी आ सकते हैं। ठीक है, विंटर इन द सेंस दिसंबर के बाद। बट जो भी है
इनका जो करंट अफेयर है ना वो लास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि ये आपके लाइफ में परमानेंटली आ जाएंगे। नो, आई डोंट थिंक कि ये इंसान कहीं भी ज़्यादा दिन तक लस्ट कर पाएंगे, बिकॉज ये इंसान जहाँ भी जाएंगे ना कुछ दिन बाद वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। और इनके इंटेंशन भी आपके प्रति डाउटफुल रहेगा, बिकॉज विद दिस प्रिंस ऑफ कप्स आई डेफिनेटली डोंट थिंक के आपके प्रति इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स आटमोस्ट सिंसियर है, ये मुझे नहीं लग रहे हैं, ओके। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में। फॉर दिस वी हैव स्ट्रेंथ and fork in the road. With these two cards, let me tell you, second chance, second opportunity आपको इस मंथ में मिलेंगे। और अभी you can see this monkey here, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो ना, या फिर जो कुछ भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, या जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, अगर आप नया कुछ शुरू कर रहे हो इस मंथ में, आपको ये इंसान या फिर इनके मतलब जो आपके अपने नहीं है, ठीक है, आपको कुछ लाइक अनवांटेड कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने में कोशिश करेंगे, आपके जो गोल है, आपके जो डेस्टिनी है, वहाँ पे आप ना पहुँच पाओ, एंड दे विल ट्राई टू जस्ट कंफ्यूज यू, ओके। सो यू मस्ट फेस देम बोल्डली, आप इनको बोल्डली फेस करो। यू कैन सी दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। इनके डर से आप पीछे मत हट जाना, यू जस्ट गो अहेड एंड फेस देम। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप आपके पर्सन से होप करते हो कि एक दिन इनको रियलाइज होगा और ये आपसे जस्टिस करेंगे, देन लेट मी टेल यू दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। वो मुझे फील हो रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में बीच बीच में आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ओके। एंड अक्टूबर मंथ में अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हो, देन प्लीज टेक इट। और अगर वो इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन बोल्डली उसको फेस करो या फिर इग्नोर करो, ठीक है, लेकिन पीछे मत हट जाना। अगर इस इंसान के साथ आप रहे हो, लाइक अगर आप सेम अपार्टमेंट या सेम घर में रह रहे हो इसके साथ, तो फिनेंशियली आप अनस्टेबल हो सकते हो, ठीक है। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपना लोकेशन चेंज करो। अगर आप फिनेंशियली स्टेबल हो, देन डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर लोकेशन। एट प्रेजेंट तो यही मैं एडवाइस करूँगी। जो भी काम करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब हो, बिजनेस हो, वो या स्टडी हो, वो हैम्पर हो सकते हैं। सो एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस मैं देख रही हूँ, अगर फिज़िकल डिस्टेंस आप मेंटेन करोगे तो वो आपके करियर और आपके फिनेंशियल कंडीशन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इनके जो एग्जिस्टिंग अफेयर चल रहे हैं वो इस साल के एंड में ख़त्म हो सकते हैं, विंटर मंथ में, ओके, लाइक दिसंबर मंथ में। और वो रिलेशनशिप नहीं टिकेंगे, वो मैं आपको कह रही हूँ। और तभी आपके पास आएंगे पैम्पर होने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि इनके इंटेंशन मुझे कुछ सीरियस नहीं लग रहे, ठीक है। मतलब दे आर नॉट दैट सीरियस अबाउट यू। अब ये कभी भी अपने जो फीलिंग्स है, इमोशन से बदल सकते हैं, और इनके साथ आप अगर रहोगे तो फिनेंशियल लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनके साथ नहीं हो पाएगा। सीक हेल्प एंड प्लीज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस मंथ के लिए। हाउएवर अक्टूबर मंथ में इंसान आपको काफ़ी वेट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी फॉर्मेलिटी इनके साथ बाकी रह गए तो वो डेट आपको नहीं देंगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस मंथ में, बिकॉज ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल देंगे।
और आपको काफ़ी डिले करवाएंगे, आपको ब्लॉक करवाएंगे और खुद के प्रेजेंट रिलेशनशिप से भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कोई फॉर्मेलिटी है तो वो आप इनके साथ पूरे कर सकते हो, बट आई फील ये आपको डिले करवाएंगे। सो हैव पेशेंस। अगर पॉसिबल है तो अपने बेस्ट फ्रेंड या फैमिली के हेल्प लो इससे दूर जाने के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप एक साथ रहते हो तो प्लीज़ लोकेशन चेंज करो, नहीं तो फिनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। खुद को घर में कैद मत करो, गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर विथ योर फ्रेंड्स, लव्ड वंस एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, ओके। जो चीज़ करना आपको पसंद है वो प्लीज़ करते रहो, चाहे कोई भी आपको बाधा दे, कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे। जो चीज़ करने में आपको सुकून मिलते हैं वो बस करते रहो, ओके। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ थर्ड पार्टी के अक्टूबर मंथ की रीडिंग। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, देन कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स मुझसे शेयर करें। अभी मैं देखूंगी कि सभी कैप्रिकन लव लाइफ में जो भी आप लोग एक्सपीरियंस करोगे उसका क्या इम्पैक्ट आपके सोल जर्नी के ऊपर आएंगे। For this we have Soul Song and Prince of Swords, okay। रिसीविंग मोड में रहना आप इस मंथ में सीखोगे, ठीक है। आप रिसीव ज़्यादा करोगे इस मंथ में रादर देन गिविंग। या आप कुछ इंट्यूटिवली कुछ मैसेज रिसीव कर सकते हो, या फिर एक इंस्पिरेशन आप रिसीव कर सकते हो, या फिर आप अपने कार्मिक रिजल्ट्स रिसीव कर सकते हो। एग्जैक्टली क्या रिसीव करोगे आप सारे लोग, वो तो इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकती अनलेस यू डू अ प्राइवेट रीडिंग, बट डेफिनेटली आप रिसीव करोगे इस मंथ में। कभी कभी होते हैं ना कि समटाइम्स वी नीड टू स्टॉप डूइंग एंड लेट्स सी क्या होता है। सो ये वही मंथ होगा। अगर आप टायरलेसली कुछ चीज़ पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेट मी टेल यू वो ऑटोमेटिकली होगा। आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सो यू विल लर्न टू बी इन अ रिसीविंग मोड दिस मंथ, ओके। आप जो अपने अंदर के जो एक रिलैक्स एनर्जी है उसके साथ आप कनेक्ट करना सीखोगे, आप उसके साथ अलाइन करना सीखोगे। सो शोर में भी आप शांत रहना सीखोगे इस मंथ में, ओके। सो ये था कैप्रिकॉन्स के अक्टूबर मंथ के एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइस, बाय।